Hello everyone. Today I am going to start the chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age. यहाँ पर एक इंसिडेंस दिया गया है लोक डायरो का. यहाँ पर लोक डायरो मीन्स place where a person are gathering and worshipping for the special person. जो भी पर्सन होता है उसने कुछ ना कुछ काम किया होता है, उसके कारनामों का यहाँ पर गान होता है. तो दैट इज़ अ लोक डायरो, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ फोक सॉन्ग्स. सिंगर्स हैव टू बी सॉन्ग दैट सिंग्स. तो यहाँ पर मीर कासिम नाम का एक पर्सन था, वो लोक डायरो के अंदर ऑर्गेनाइज किया था विलेज के अंदर. और वहाँ पर चौक, वन वर्ड इज ऑफ चौक. चौक मीन्स जहाँ पर ऑल द पर्सन हैव टू गैदर, और वहाँ पर विलेज के सारे पर्सन जो होते हैं वो गैदर होते हैं, वो चौक कहलाता है, विलेज स्क्वायर. वहाँ पर सब गैदर हुए हैं एंड एंटायर विलेज गैदर्ड देयर एट नाइट. स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट रो. और आगे की पोजीशन में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पोजीशन ले ली थी. पेट्रोटिक सॉन्ग्स वर ऑल्सो बीइंग संग एट द लोक डायरो. तो यहाँ पर पेट्रोटिक सॉन्ग का मतलब है कि जहाँ पर जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो सॉन्ग्स शहीदों की याद में बनाए जाते हैं. सो दैट आर ऑफ पेट्रोटिक सॉन्ग दैट हैव टू बी संग. Songs were also being sung at the लोक डायरो also along with the folk dance. सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उसके अंदर फोक डांस के साथ साथ पेट्रोटिक सॉन्ग भी शहीदों की याद में बजाए जाते थे. उत्सव लाइक द पालिया. यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पालिया. पालिया का मतलब यहाँ पर आपको पिक्चर में भी बताया गया है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द पालिया. और वहाँ पर नीचे लिखा भी है कि हीरो जो होते हैं, जो शहीद होते हैं, जनरल पीपल की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी शहीदी ली है, तो वो उन लोगों को शहीदी की याद में उनको पालिया बनाते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं. द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन. तो उत्सव था, उसके दादाजी को बताता है कि दादाजी ये पालिया का मतलब क्या होता है. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज, यहाँ पर है अ पालिया इज मेमोरियल commemorating the heroes. It is a tribute to martyrs who have subscribed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. So this is a पालिया. तो ये कहलाता है पालिया. मीन्स अपनी शहीदी अपने नाम की है. वैसे लोग जो है उन्होंने अपने सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारे अनुदान किए हैं लोगों की रक्षा के लिए, तो वो पालिया कहलाता है. उनको जो जनरल पीपल जो होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए उन्होंने अपना अनुदान किया है, अपना योगदान दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बलिदान भी दिया है, अपने जान का भी बलिदान दिया है. तो उनके लिए, उनकी वर्शिप के लिए, उनके याद के लिए जो भी फेस्टिवल्स टाइम्स होते हैं वहाँ पर उनकी बहुत याद आती है. तब यहाँ पर ये उनकी याद में पालिया बनाया जाता है और फेस्टिवल टाइम पर उनकी वर्शिप की जाती है पालिया की. और पेट्रोटिक सॉन्ग और अनदर सॉन्ग ऑफ दैट रिलेटेड हैव टू बी संग ऑन दैट डे ड्यूरिंग द फेस्टिवल. तो यहाँ पर दिया है दिस पालियाज आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सॉन्ग्स आर संग एट होमेज टू दिस मार्टियर. यहाँ पर होमेज टू दिस मार्टियर तो इन लोगों की शहीदी के लिए उनको याद किया जाता है. एंड दैट हैव टू बी मेक इट वेरी मच क्लियर. देन दिस इज़ द कल्चर ऑफ आर कंट्री. तो ये हमारे कंट्री का कल्चर है. कल्चर बताते हैं यहाँ पर कि हम जो शहीद है हमारे लिए जिसने बलिदान किया है उनको भी हम याद करते हैं. ओके. तो उत्सव और उनके फ्रेंड्स सब साथ में गैदर होते हैं और फिर बताते हैं ग्रैंडफादर प्लीज़
एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। तो वो पूछता है कि प्लीज़ बताइए कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है। यहाँ पर प्लीज़ शुद्ध कल्चर क्या है वो हमें बताना है। फिर उसके ग्रैंडफादर जो है वो कहते हैं कि वेट। फिर अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाकर फिर आते हैं वापस पिक्चर्स का एल्बम लेकर, और एल्बम से बताते हैं उसके अंदर से एक, कैन यू सी टेम्पल इन दिस पिक्चर। आप इसके अंदर पिक्चर देख सकते हो। कैन यू सी, देख सकते हो इसके अंदर पिक्चर है, वो टेम्पल है। इट सीम्स एज इफ दिस स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नरेट। ओन स्टोरीज टू नरेट मीन्स उनकी जो अलग अपनी स्टोरी होती है हर एक की, वही वो बताते हैं। ओके, सो दैट हैव टू बी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताते हैं कि चलो मैं अब आज को राजपूत एज के बारे में पढ़ा था, पर अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस ज़माने में राजपूत लोग कैसे राजपाट संभालते थे वो मैं अभी बताता हूँ। सो दादा ने वैसे बताया कि ड्यूरिंग द राजपूत एरा मीन्स राजपूतों के ज़माने में इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग। ओके, तो यहाँ पर कोई एक किंग के अंडर में नहीं था, not under any one king. Okay, so that India was divided into big and small states, and extended of each kingdom depends on king's military prowess. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक किंग के अंडर में नहीं था, पर इंडिया अलग अलग हिस्सों में बट गया था, एंड दैट हैव टू बी मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड करके हर एक को अपना अपना किंगडम संभालना रहता था, और अपने किंगडम्स के लिए क्या क्या करना होता है वो हर एक किंग अपना वेलफेयर देखता था। ऑन द किंग्स मिलिट्री प्रोवस, तो मिलिट्री हर एक की अलग अलग होती थी। यू हैव राइट अबाउट द राजपूत किंग एंड डायनेस्टीज इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने देखा होगा कि हमारे अगले चैप्टर के अंदर राजपूत एरा और उनके जो राजपाट संभालने का तरीका था, दैट ऑल हैव लर्न ऑलरेडी। देन यहाँ पर है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल इन्वेशंस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इनके जो भी अलग अलग तरीके थे कैसे राजपाट संभालना है। लिटरेचर मीन्स जो भी हमारे जो बुक्स है लिटरेचर के अंदर जो भी लैंग्वेजेस थे, संस्कृत था, श्लोकास थे, दैट ऑल हैव रिटन, जो भी लिखा हुआ होता है वो। आर्किटेक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन के पार्ट में, एंड एक्सटर्नल इन्वेशंस, और दूसरे कुछ और अलग अलग इन्वेंशन किए गए हो, दैट ऑल जो भी प्रॉस्पेरिटी के लायक हो, जो बधाई के लायक हो, वैसे कारनामे, वैसे काम वो बताए हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ पर कैसे राजपाट संभालते थे, दैट हैव गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके अंदर है आफ्टर द 7th सेंचुरी, यहाँ पर 7th सेंचुरी याद रखना, वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया। राजपूत डायनेस्टी ने, बहुत सारे डायनेस्टीज थे, हमारे ऑलरेडी आगे पढ़े थे। साउथ के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज़ थे, और वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज़ हैव टू बी रूल्ड ओवर। तो उसमें से राजपूत एरा की डायनेस्टी थी, बहुत सारे इंडिया के अंदर रूल्ड करने वाले किंग्स थे। However, even though different dynasties came to power, बहुत सारी dynasties came to power, there was little changes in this administration. Little changes in this administration. Though kingship का मतलब है कि जो राजा होता है वो अपना काम करता है, वो kingship was heredity मीन्स वारसाई में मिलने वाली चीज़, हेरिडिटी।
हेरिडिटी मीन्स जो भी राजा होता है उसके अंडर में उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता है, और उसके बाद वो जो राजा बना हुआ है उसका बड़ा बेटा राजा बनता है, फिर उसका बड़ा बेटा राजा बनता है. सो दैट इज़ अर्लियर टाइम. पर यहाँ पर बताया है कि अब वो ऐसा नहीं था. It was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. Not always, ऐसे always नहीं था. तो यहाँ पर बताया गया है कि not always, not compulsory. तो यहाँ पर बताया है automatically become the next king. The heir apparent selected by the king selected their kings. यहाँ पर पीपल और मिनिस्टर्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पीपल जो होते हैं, जनरल पीपल दैट हैव, और पीपल और मिनिस्टर्स, ये दोनों ने अपने अपने किंग सेलेक्ट किए थे. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है कश्मीर के अंदर किंग यशस्कर्मा. यशस्कर्मा was selected and enthroned. enthroned का मतलब है कि राजगादी पर बिठाया था. enthroned by the ब्राह्मीण ग्रुप. ब्राह्मीण ग्रुप जो वहाँ का था कश्मीर का, उन्होंने यशस्करा नाम का जो किंग था, यशस्करा को राजगादी पर सिलेक्ट करके बिठाया था. इन गुजरात के अंदर कुमारपाल जो है उसने अपना राजपाट संभाला था, और उसको सेलेक्ट किसने किया था? सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. किसने सेलेक्ट किया था? दैट हैव टू बी द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. Then next, the ministers were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom effectively, yet at times people become victim of poor wrong administration. यहाँ पर बहुत अच्छा पावरफुल किंगडम था राजा का, फिर भी बहुत सारे पीपल बिकम द विक्टिम ऑफ द रॉन्ग administrative power.